Hello, Assalamu alaikum everyone. Once again, welcome back after a long time. काफ़ी दिन के बाद हम लोग आ रहे हैं. हम लोगों ने प्लान ये किया था, we will discontinue in Ramadan now, और रमज़ान के बाद दोबारा हम लोग कम बैक करेंगे. बट द थिंग इज़ कि अभी हमारे पास टाइम था और लोगों की इंगेजमेंट कुछ नज़र आ रही थी, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी एंड फ्यू गेस्ट जिनसे कमिटमेंट थी हमारी वो रिमेनिंग है. अभी तकरीबन 3-4 ऐसे लोग हैं और हमारी बात हो गई उनसे. नाउ दे आर अवेलेबल. तो आज मैं तभी हिना सुहेल के साथ आया हूँ ऑनलाइन. कौन है वो, उनसे भी इनको लेते हैं थोड़ी देर बाद. लेट मी सी दैट हाउ मेनी पीपल आर ऑनलाइन आते हैं तो फिर मैं उनको भी ऑनलाइन लेता हूँ सो दैट वी कैन प्रोग्रेस. एज यूजुअल जो आता जा रहा है काइंडली कमेंट करते जाइए. वेव at least so that I can know that people are online. Okay, 3 people are online. Let me see who they are. Okay जी. वालेकुम अस्सलाम. ज़ैनुल आब्दीन आए हैं. A few more have joined as well. Welcome everyone. Welcome once again. अच्छा जी, तो आज हमारे साथ, अच्छा मैं पहले ही थोड़ी सी बात बता दूं आपको कुछ चीज़ों के हवाले से कि तुम्हारा टॉपिक आज का क्या होगा, उससे रिलेटेड आप ज़्यादा बात करेंगे. हमारी जो आज की गेस्ट है वो है एक योगी, और योगी ट्रेपीज टीचर है. अभी ट्रेपीज क्या होता है, आई डोंट इवन नो दैट वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट. वो हमें भी आगे बताएंगी कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है और एक्चुअली ये होता क्या है. मैंने थोड़ी बहुत डेमोस्ट्रेशन देखी है इनकी पोस्ट वगैरह के थ्रू ही, और मैं कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखता रहता हूँ तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ था. लेकिन एक्चुअली इसके और क्या क्या पर्पज़ हैं आई डोंट नो. टॉपिक आज का है बैक पेन. जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल हो गया है दैट इज़ क्वाइट सेडेंटरी. हम लोग पीसीज पे ज़्यादा बैठे हैं, ख़ासतौर पर लॉकडाउन में हम लोग घर पे बैठे हुए हैं. इवन जो ट्रेनर्स हैं उन लोगों की भी एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई. तो एसोसिएटेड बैक पेन है इनके साथ, इन चीज़ों के साथ साथ. और ऐसे लोग जो कि ऑफिस वाले हैं ख़ासतौर पर उनके लिए प्रोग्राम है जो सारा सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, या और ऐसे लोग हैं जिनका बैठने का काम ज़्यादा होता है, या किसी भी वजह से बाद औक़ात परफॉर्मेंस बेस ऐसे वर्क होते हैं जिनकी वजह से बैक के इश्यूज आ जाते हैं. तो हमने मेन टॉपिक जो है बैक पेन ही रखा है, और उससे मतलब योगा और ट्रेपीज योगा जो है इससे हमें किस तरह मदद मिल सकती है वो हम पूछते हैं अपनी गेस्ट से. चलिए वेलकम करते हैं, बुलाते हैं अपनी गेस्ट को ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र. हिना, थोड़ा सा तारुफ अपने बारे में करवाइएगा कि हाउ आर यू अ डिफरेंट योगी, या वही योगी हैं जो बाकी योगीज होते हैं, क्योंकि बिकॉज यू हैव अ ट्रेपीज वर्ड विद योर नेम. तो इससे अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होगी. जो लोग, कुछ लोग वाकिफ में देखा हुआ तो आई नो कि बहुत से लोगों ने होगा ये, लेकिन उनको एक्चुअली आइडिया नहीं होता कि क्यों करते हैं, क्या होता है. इसके बारे में ज़रा बताइएगा. आप ये कब से काम कर रही हैं योगा का? योगा जो नॉर्मल योगा है वो आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 2006 एंड टीचिंग सिंस 2012. उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने लाइक 1 साल पहले तकरीबन ट्रपीज की अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी. And I have enrolled in a course of trapeze yoga teacher, and now I'm certified for it. Trapeze जो है how is different from yoga is because योगा में हम बहुत सारी चीजें, थोड़ी सी हमारी बॉडी की लिमिटेशंस आ जाती हैं, जहाँ पर यू नो एज वी एज कभी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, या समटाइम्स जैसे अभी आपने कहा अभी हमारे हम लोग काफी बैठ रहे हैं और बैठने का काम वैसे भी होता है. अभी लॉकडाउन में तो खैर कुछ ज्यादा ही है, बट स्टिल पीपल आर फेसिंग दैट दिस प्रॉब्लम के बैठने का काम उनका ज्यादा है. स्पाइन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, स्पेशली टीनेजर्स को स्पाइन के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. टेक्स नेक है, और अब तो छोटे बच्चों को भी टेक्स नेक हो रहा है, और यूट्यूब देखते रहते हैं बैठे हुए, तो या पबजी खेल रहे हैं तो सर झुकाए झुकाए टेक्स नेक हो जाता है. जो आपकी सर्वाइकल एरिया है वहां पर कर्व आना शुरू हो जाता है, विच इज वेरी वेरी डेंजरस. इसके अलावा एक नॉट सो कॉमन
बट इतना ज्यादा रेयर भी नहीं है। एक प्रॉब्लम है काइफोसिस और स्कोलियोसिस। बहुत सारे बच्चों को, माय डॉटर इज सफरिंग फ्रॉम स्कोलियोसिस इन बर्थ, नाउ शी इज 16 माशाल्लाह से, बट इट वाज एन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। तो शी इज राइट नाउ प्रैक्टिसिंग विद मी। तो उसको एक हद तक उसका फायदा तो हो जाता है, बट शी इज हर स्पाइन इज फ्यूज्ड राइट नाउ, तो वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट। बट इफ इट इज फंक्शनल, जैसे एज बढ़ रही है और बच्चे की हाइट बढ़ रही है और बच्चा थोड़ा सा कर्व की तरफ जाना शुरू हो रहा है या स्पाइन उसकी कर्व कर रही है, तो इट कैन बी हील्ड, sometimes completely, sometimes 100%, and sometimes to some extent we can cure it up with the trapeze. ट्रपीज असल में होता ये है कि हम लोग सारा दिन सीधे बैठे हुए हैं। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो आप स्ट्रेट पोजीशन में एक रहते हैं, आपके पाँव नीचे हैं और सर ऊपर है ऑब्वियसली। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको चेंज कर लें, ऑब्वियसली जब ग्रेविटी हमारी स्पाइन को थोड़ा सा पुल कर रही होती है, तो हम एज के साथ साथ या दिन के, जब आप सुबह को सो के उठते हैं तो थोड़ा सा आप अगर चेक करें तो आपकी हाइट कुछ मिलीमीटर बढ़ी हुई होती है। बट एज पासिंग ऑफ द डे, आप रात तक थोड़ा सा वो स्पाइन जो है वो ग्रेविटी उसको थोड़ा सा पुल कर रही होती है आपकी बॉडी को, तो स्पाइन आपकी थोड़ा सा नीचे की तरफ जाती है। और कुछ सालों के बाद, कुछ एक सम आफ्टर लाइक 55 और 60 इयर्स, आप थोड़ा सा झुकना भी शुरू हो जाते हैं। तो ट्रपेज ये करता है कि हमें अपसाइड डाउन होने की एक मौका फराहम करता है। हम इसमें अपसाइड डाउन जाएंगे तो और अगर आप हैंड स्टैंड कर रहे हैं तो भी आपकी स्पाइन, क्योंकि आपका हाथ जमीन पर रखा हुआ है, तभी आपकी स्पाइन तो पुल हो रही है, चाहे ऑपोजिट हो। लेकिन ट्रपीज ये कर रहा है कि आपको हाथ रखने की जरूरत नहीं है, तो आपकी स्पाइन जो है वो खुल जाती है। यानी कि जैसे अगर आपके वर्टिब्रल्स हैं, एक के ऊपर एक वर्टिब्रा है, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस थोड़ा सा खुलता है और यू कैन फील लाइक यूर गेटिंग स्ट्रेट इनफ। थोड़ा सा आपके अलाइनमेंट में भी फर्क पड़ता है, नेक स्ट्रेट होती है, बैक स्ट्रेट होती है, बैक पेन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये तो एक कॉमन, बिल्कुल एक कॉमन, यानी कि फर्स्ट डे आप विद इन फ्यू मिनट्स आपको ट्रपीज से ये फायदा मिल जाता है। बट इन द लॉन्ग रन इट इज a mixture of aerial yoga and suspension training like TRX. आप इसमें देख रहे होंगे नीचे हैंडल्स हैं डिफरेंट साइजेस के। लेट मी शो यू कि इसमें डिफरेंट साइजेस के हैंडल्स हैं। We can use these handles and straps for different exercises. तो अगर आपने TRX यूज किया होगा तो आपको बिल्कुल आइडिया फॉर इंटरप्टिंग यू, मतलब ये जो हैंडल्स हैं ये एडजस्टेबल भी हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, ये जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं के साथ हैं। वैसे तो ये 3 साइजेस में दिए हुए हैं, तो वी डोंट नीड टू एडजस्ट दैट, ठीक है ना। उसमें ऑलरेडी 3 साइजेस हैं मौजूद, तो उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल वी कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू आवर हाइट। इसके साथ एक डेजी चेन भी मौजूद होती है। अभी तो मैंने ये एक आयरन चेन के साथ लटकाया हुआ है, तो ऑब्वियसली उसमें भी मैं ऊपर नीचे कर सकती हूँ, लेकिन इसके साथ जो इसकी रोप्स आती हैं, चेन आती हैं, डेजी चेन होती हैं, जो आप TRX में भी यूज करते हैं, तो उसमें भी एडजस्टमेंट का, हाइट एडजस्टमेंट का हो जाता है क्लियर, बिल्कुल। तो आई एम श्योर तो मुझे अपनी हाइट के हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ, तो इट्स नॉट प्रॉब्लम। ठीक है हिना, जरा मुझे कुछ और डिटेल्स बताइएगा इस हवाले से। आपने कहा कि कुछ इश्यूज के साथ लोग आते हैं जिनको क्योर किया जा सकता है पार्शियली या कम्प्लीटली, तो क्या ज़रूरी है जो इश्यूज के साथ ही है कि हम लोग इन चीज़ों की प्रिवेंशन के लिए एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं कर सकते, और इसको प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? आई मीन यहाँ बहुत रेयर देखा जाता है पाकिस्तान एक्चुअली ट्रपीज में। आई एम द ओनली टीचर राइट नाउ हु इज सर्टिफाइड इन दिस। बाकी एरियल योगा में, एंटी ग्रेविटी में बहुत सारे लोग हैं, बट इन द ट्रपीज जो कि मिक्सचर है सस्पेंशन ट्रेनिंग का और योगा हैमॉक या एरियल योगा का, तो आई एम द ओनली वन राइट नाउ।
और अभी दुनिया में, पूरी दुनिया में जो सर्टिफाइड टीचर्स हैं वो 1000 है, लाइक 1200 समथिंग है। तो आई वाज इन तो माशाल्लाह। मैं फिर अगेन आपको इंटरप्ट करूंगा, मतलब दैट रियली इज एन ऑनर कि उन 1000 अराउंड द वर्ल्ड में से एक जो पाकिस्तान के ओनली है वो हमारे प्रोग्राम में आज हैं। तो आज भाई जितने लोग हैं इससे रेलेवेंट जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं, योगा के से रिलेटेड भी चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे। बिल्कुल। हाँ, तो ये फायदा उठा लें भाई, देख लें ये नायाब लोग हैं और इतनी इजीली हाथ नहीं आते। जी कंटिन्यू कीजिएगा। बाकी ट्रपीज के फायदे ये हैं कि आप लेट के जमीन पे क्रंचेस तो करते रहते हैं, लेकिन ट्रपीज पर आप अपसाइड डाउन होके क्रंचेस करते हैं, उसका कुछ अलग ही एक सेंसेशन भी अलग होता है उसका, और उसका एक बेनिफिट भी अलग होता है। उसमें बहुत ज्यादा आपका कोर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लग रही होती है, पोस्टीरियर चेन आपका जबरदस्त स्ट्रांग हो जाता है। ट्रपीज की जितनी भी एक्सरसाइज है वो दे आर टोटली दे सपोर्ट द पोस्टीरियर चेन। आपके बैक के जितने भी मसल्स हैं, शोल्डर, ट्रपीजियस, यू नेम इट, बैक के ऑलमोस्ट सारे मसल्स को ये कवर करता है। आपके हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर हिप फ्लेक्सर्स जिनके टाइट होते हैं, बहुत सारे लोगों के हिप फ्लेक्सर्स टाइट होते हैं, या मोबिलिटी का इशू होता है, मोबिलिटी कम है, या फ्रोजन शोल्डर्स भी हो जाते हैं एज के साथ साथ, तो दैट आल्सो हेल्प्स। तो अच्छा है ना, आपने अभी कुछ और बॉडी पार्ट्स के नाम लिए हैं, तो इससे रेलेवेंट मैं कुछ लोगों को क्लियर भी कर दूं और आप भी जरा इस प्रश्न डालिएगा कि क्या ये सिर्फ बैक के लिए ही है, चंद मखसूस मसल्स के लिए है, ये ओवरऑल फंक्शनैलिटी इंप्रूव करता है जिस तरह के बाकी योगा या स्ट्रेचेस वगैरह करते हैं? कि आपकी जो टाइटनेस होती है या स्ट्रेंथनिंग हम करना चाहते हैं, क्या वो इसके थ्रू हो सकती है? जी बिल्कुल। आपने देखा कि टीआरएक्स की पूरी ट्रेनिंग इस पे हो सकती है, तो दैट्स स्ट्रेंथ आ गई उसमें। जब आप मैंने अभी आपको बताया कि हम इस पे क्रंचेस कर सकते हैं अपसाइड डाउन होके, तो दैट्स कोर स्ट्रेंथ। उसके अंदर आपकी कोर स्ट्रेंथ आ गई। आप इसके साथ आई विल शो यू के किस तरीके से इसमें प्लैंक के साथ आप प्लैंक क्रंचेस भी कर सकते हैं। यू नो इस हैंडल्स में पाँव अपने रखकर, और जिस तरीके से आप टीआरएक्स में प्लैंक क्रंचेस कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी का जिनको इशू है। अच्छा है ना, एक क्वेश्चन आया है मेरे पास फ्रॉम मुदस्सिर के, क्या हम स्ट्रेस या एंजाइटी से ओवरकम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। ट्रपीजियस में जो हम रिलैक्सेशन करते हैं, दिस इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप ट्रपीज में जाके सिर्फ बैठ जाएंगे ना और आपका स्ट्रेस लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। you can just imagine के is it just because it's kind of a swing या कोई और reasons भी हैं इसके? इसका डिजाइन इस तरह का है कि it's very very comfortable। ये पूरा खुल जाएगा और it works like a hammock। जैसे अगर आप sometimes you go to the beach and lie down on a hammock, तो it gives you वो पूरे के पूरे आपके तमाम मसल्स को वो प्रेस कर देता है in a very comfortable way। It's like gives you a full body massage। So obviously when your body is comfortable, your stress levels drops। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये इक्विपमेंट जो है ट्रपीज के नाम से, ये कहाँ पे अवेलेबल है और क्या ये खुद से करना ठीक है या आप समझती हैं कि इसके लिए इंस्ट्रक्टर का होना लाजमी है? खुद से मैंने स्टार्ट किया था, बट आई हैड इंजरीज, तो it really looks interesting कि जितना वो मजे का लग रहा है ना पीछे देख के, मुझे, मैंने जो पिक्चर्स भी देखी हुई है, तो बहुत सारे लोग इसमें जंप इन करेंगे, they will try to buy that thing from somewhere। तो ये बड़ी अच्छी चीज बता दी आपने कि guys don't try it on your own, you may have injuries। अगर आप और कोई टीआरएस वगैरह पे, आई बिलीव कि अगर आपकी थोड़ी बहुत कमांड है तो आप थोड़ा शायद हो सकता है कि इंजरी कम हो, लेकिन अगेन अगर आप वाकिफ नहीं है तो ना करें। अच्छा आपसे किस तरह रब्ता हो सकता है? भाई आप हमारे किस, मैं आपको एक क्या कहते हैं, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी वीडियो या अपनी इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं वो काइंडली इस ग्रुप में शेयर किया करें। बहुत क्यूरीज है आपके पास, बिलीव मी। ठीक है।
पिक्चर्स तो मैं डालती रहती हूँ। ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा अभी आउट ऑफ प्रैक्टिस हुई ईद तक, फिर ईद के बाद इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस अपनी दोबारा से स्टार्ट करती हूँ, तो फिर पिक्चर्स भी डालूंगी और वीडियोस भी। तो आई डेफिनेटली शेयर इंशाल्लाह। अच्छा, कहाँ पे आप सिखाती हैं ये जरूर बताइएगा कि अगर लोग आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, और क्या मतलब मेल्स और फीमेल्स दोनों को क्लास देती हैं या सिर्फ फीमेल्स की होती हैं, और टाइमिंग्स वगैरह क्या है, ये जरूर बताइएगा। देखिए अभी एज आई टोल्ड यू आई एम सर्टिफाइड रिसेंटली, तो मेरी कुछ जगहों पे बात चल रही थी, बट ड्यू टू द लॉकडाउन तो सब कुछ तो बंद हो गया है। तो आई हैड टू स्टार्ट माय क्लासेस फ्रॉम 25th ऑफ मार्च, तो इट्स लेट नाउ कि 25 मार्च पे मेरी क्लासेस शुरू होनी थी वेलोसिटी में, वेलोसिटी एक्स में, बट अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। तो लेट्स होप कि ये सब ठीक हो जाता है और जिम्स वगैरह खुल जाते हैं, तो एक अच्छे सेटअप में क्लास कर सकते हैं। बट अगर जो लोग पहले से योगा वगैरह करते हैं, जिनको स्ट्रेंथ पे कमांड है, वो लोग ऑनलाइन ट्रपीज की इंस्ट्रक्टर क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। I would not recommend that you should do it without an instructor, क्योंकि obviously you can get injured. जब तक आपको इसकी बेसिक्स पता ना हो, इसकी सेफ्टी पता ना हो, तो you should not do it. जब आप सेफ्टी पता चल जाए, बेसिक्स पता चल जाए, फिर आप अपनी एक्सरसाइजेज इन्वेंट भी करना शुरू कर देते हैं इसमें। तो आई हैव बीन एग्जैक्टली वो नई नई टाइप की एक्सरसाइज होती हैं, बाद औक़ात अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता हो तो उसमें आप इंजरी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें इंजरी की चांसेस किस टाइप के? इस तरह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में थोड़ा कम होता है, चांस बहुत सेफ होता है, लेकिन अगर उसमें भी यही कि अगर आपके एंगल्स वगैरह ख़राब हैं तो बहुत सिवियर किस्म की इंजरीज आपको हो सकती हैं, और जहां आप ओवरलोड करना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे कहाँ ऐसे प्रॉब्लम आती है, और या किस हद तक इंजरीज के चांसेस होते हैं? इस तरह हम लोग अगर कार्डियो टाइप की एक्सरसाइज देखें, या जो कंडीशनिंग एक्सरसाइज टाइप की हैं जिसमें एंड्योरेंस वर्कआउट ज़्यादा होता है, इनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्पोर्ट्स में ही आप देख लें कि इंजरी अच्छी खासी होती है। तो योगा को और इसको वेट लिफ्टिंग वगैरह को सेफ कंसिडर किया था, तो इसको आप कितना सेफ कंसिडर करती हैं? इसमें इंजरीज जो होती है वो यूजुअली एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रपीज से आप गिर जाते हैं या कुछ ऐसा, बट इतनी सिवियर इसलिए नहीं होती कि जब आप अपसाइड डाउन होते हैं तो योर हेड इज जस्ट अबाउट 10 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द ग्राउंड, तो इट्स नॉट दैट ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता। बट स्टिल यू कैन पुल अ मसल, अगर आपका मसल पुल है या आपका एंगल ठीक नहीं है या पोस्चर आपका अच्छा नहीं है, तो ऑफ कोर्स इट्स समटाइम्स योगा में भी इंजरीज हो जाती हैं। आप थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच कर जाते हैं, या आपकी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी पोजीशन जो स्टैंडिंग या पोजीशन जो हमारी ट्रपीज के आगे या पीछे की होती है, तो उसमें दो तीन सेटिंग्स होती हैं पोजीशनिंग की। तो उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से सेट करते हैं अपने, कि जो आपकी स्टूडेंट की या क्लाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उस हिसाब से मैं उनको उनकी पोजीशनिंग देती हूँ कि आप पोजीशन 1 पे आएंगे या पोजीशन 2 पे आएंगे। तो समटाइम्स ये कि अगर कोई ओवर स्ट्रेच कर जाता है तो ऑब्वियसली इट कैन क्रिएट इंजरी, जो कि काफी दिनों तक आपको फिर रेस्ट पे जाना पड़ता है। तो आई वुड सजेस्ट कि टीचर के साथ स्टार्ट करें, and when you get the hang of it you can just carry on your own. अच्छा, एक मासूमाना सवाल आया है मुझे इमेजिन करते हुए बहुत सारे टाइप के लोगों को, क्योंकि हम जनरली जब इमेजिन करते हैं तो हमारे पास बहुत ही अच्छे शेप के अच्छे वेट वाले, जिनका बीएमआई बहुत अच्छा होता है, वो लोग हमें नजर आते हैं पिक्चर्स में। बट व्हाट अबाउट द ओवरवेट पीपल, जो काफी ओवरवेट होते हैं, क्या उनके लिए ये आइडियल है स्टार्ट करना, इवन विद हेल्प ऑफ, मतलब सर्वेलेंस हो या सुपरविजन हो, उनके साथ भी स्टार्ट करना सही है, या शुरू में आप कुछ और एक्सरसाइज वगैरह रेकमेंड करती हैं उन लोगों को? वेट का इसमें इशू नहीं होता, इशू इसमें ये होता है कि you don't have any diseases like you should not be you should not have any heart disease. It is dangerous for that. I would not recommend for people with hypertension or heart diseases for to come into the trapeze classes. तो ऑफ कोर्स मैं एक जब मेरे पास कोई आएगा ट्रपीज सीखने के लिए, कोई आता है, तो आई गिव देम अ फॉर्म जिसके अंदर आपकी हेल्थ की सारे डिटेल्स होती हैं।
तो देन आई वुड रेकमेंड कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. तो यूजुअली आई डोंट रेकमेंड एट ऑल कि कोई अगर हाइपरटेंसिव है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की कोई डिजीजेस हैं, तो दे शुड नॉट कम एट ऑल इन द ट्रिपीज. बाकी वेट के प्रॉब्लम इसलिए नहीं होते हैं कि वी वुड स्टार्ट लाइट obviously. So this can carry about 1200 kilograms this equipment. ठीक है. और इसके साथ जो इसकी रस्सियां वस्सियां जो आती हैं जो इसकी एडजस्टमेंट के लिए, तो दैट आल्सो कैन कैरी अबाउट 2500 kilograms and things like that. तो इसलिए इट डज नॉट मैटर कि आ कौन रहा है बट वेट कितना है. बट क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जिनका BMI, इट डजंट मैटर व्हेन यू आर ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या आप बॉडी बिल्डर्स हैं, तो BMI वगैरह तो मैटर नहीं करता उनका. फिर उनका तो सारा मस्कुलर बॉडी होती है, तो वेट उनका ऑब्वियसली ज्यादा होगा. तो दे कैन आल्सो ट्रेन ऑन दैट अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मोबिलिटी बढ़ाने के लिए. एंड for it is very good for the shoulders. एक मैं इंक्लूड कर अच्छा नहीं, मैंने इस हवाले से पूछा था कि अक्सर जो बहुत ज्यादा ओवरवेट लोग होते हैं जिनको इवन उनकी फंक्शनैलिटी लूज हो चुकी होती है, तो वो जनरल काम भी नॉर्मली नहीं कर पा रहे होते, तो इस पे वर्कआउट करना आई थिंक सो कि स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता होगा. इसलिए मुश्किल नहीं होता कि it gives you a lot of support. योगा अगर आप जो सिंपल आप योगा कर रहे होते हैं फ्लोर पर, उसमें आप के सपोर्ट के लिए सिर्फ आपकी बॉडी होती है, बट दिस इज इक्विपमेंट टू सपोर्ट योर मोबिलिटी एज वेल. अगर आपका हाथ पूरा नहीं उठ रहा है तो भी उसके लिए सपोर्ट मौजूद है, अगर आपका पाँव नहीं उठ रहा है तो भी सपोर्ट मौजूद है. तो यू विल ग्रेजुअली गेट देयर. हम इसका थोड़ा सा एडजस्टमेंट ठीक है ना. मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो कि हमारी ऑडियंस तकरीबन हर ट्रेनर से पूछते हैं, चाहे वो कोई सी भी ट्रेनर हो. इवन हमारे पास अगर नॉन ट्रेनर्स आते हैं उनसे भी ये सवाल पूछे जाते हैं. जो भी आपने नाम लिया BMI का, कि वेट गेन या फैट लॉस, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं, किस हद तक हम इनसे कवर कर सकते हैं. अब देखिए, क्योंकि हर फिटनेस कंपोनेंट जो है हर टाइप की एक्सरसाइज से पूरा नहीं किया जा सकता. वेरिएशंस होती हैं चीज़ में. अब जैसे मैं एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो उससे मैं स्ट्रेचेस नहीं कर सकता, फ्लेक्सिबिलिटी उससे काम नहीं होगा, मुझे अलग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. योगा एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी गुड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी. तो इससे किस हद तक लिंक है BMI का, मतलब वेट रिडक्शन या वेट गेन वगैरह में कितना कर सकते हैं, या होता भी नहीं होता? दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सटेंडेड ट्रेनिंग. तो वेट गेन जब आप कोई भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली यू आर एक्सरसाइजिंग, तो आप जो वेट अपना लूज कर रहे होते हैं वो तो करते ही हैं, कैलोरीज भी जाती हैं. जब मैं इस पे थोड़ी सी इंटेंस ट्रेनिंग तक जाती हूँ तो आई गेट अप टू 170 BPMs. तो इट कुड गो टू दैट इंटेंस. इससे ज्यादा भी चला जाता है, बट क्योंकि मैं थोड़ी सी मॉडरेशन में रहती हूँ, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी मुझे नहीं पसंद होती, तो आई जस्ट come down after the 170. तो obviously जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो बॉडी शेप में भी आनी शुरू होती है, वेट भी लूज होना शुरू होता है, बट स्टिल डाइट मैटर्स अ लॉट. ऑब्वियसली कि आपकी न्यूट्रिशन क्या है. सुन ले भाई, सब लोग सुन ले. मैं सब ट्रेनर से यही सुनवाना चाहता हूँ हर एक को कि देखें, डाइट मैटर्स अ लॉट और आपको दोनों चीजें साथ लेके चलनी पड़ती है. लोग हमारे चाहते हैं कि या तो हमें कुछ एक्सरसाइज करने को मिल जाए, खाना पीना हम रेस्टोरेंट के खाते रहें, या तो ये होता है कि हम खाने में एहतियात कर लेंगे, एक्सरसाइज हमसे नहीं होती है. देख लें भाई, दोनों चीजें करनी होती हैं. और हिना, अच्छा एक और बात बताइएगा, मैं क्योंकि मिस कर गया था, आप ऑलरेडी कवर कर रही थी इस पार्ट को. आप कह रही थी बॉडी बिल्डर्स के जो वेट लिफ्टर्स होते हैं उनके लिए काफी अच्छा है, जिस तरह के शोल्डर को सपोर्ट मिलती है उनको, या उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है. उस बारे में जरा बताइएगा कि ये तो ऐसी चीज है, इस तरह आपने खुद कहा कि एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, तो इसको हम लोग कहीं पे भी इन कर सकते हैं. इस तरह आप मेनली अगर स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं तो आपके 1 से 2 दिन तो फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग के होने चाहिए. तो डोंट यू थिंक वी कैन एंगेज दिस पार्ट इन दैट? ऑब्वियसली क्योंकि ये एक्सटेंडेड ट्रेनिंग है तो हम इसको क्रॉसफिट के साथ भी ले जा सकते हैं, इसको बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग के साथ भी लेके जा सकते हैं. इट इज वेरी रिलैक्सिंग. तो इसको योगा के साथ, तो ऑब्वियसली योगा तो है ही ये. आप
जो लोग बॉडी वेट पे ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर सारी वो पूरा का पूरा इक्विपमेंट मौजूद है जो आपको बॉडी वेट पे वर्कआउट करने में हेल्प करता है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ना, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं जरा क्वेश्चंस वगैरह देख लूँ, अगर हमारे पास क्वेश्चंस हैं तो मैं वो ले लूँ, वरना फिर आपसे बात करता हूँ बात। अच्छा मुदस्सिर अली खान हैं, कह रहे हैं कि थैंक्स फॉर द पोस्ट। अच्छा उन्होंने शायद कंप्लीट बात नहीं सुनी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप अपनी पोस्ट जरूर शेयर कीजिएगा, तो वो कह रहे हैं कि शायद उन्होंने पोस्ट देखी है आपकी इंस्टाग्राम पे। कैन आई शेयर इट? यस जी जैन, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, कहीं पे भी चाहे आप शेयर कर सकते हैं। और अभी के बाद से ये चली जाएगी इंशाल्लाह यूट्यूब पे कल, तो कल से वहाँ पे मिल जाएगी आपको। लिसनिंग टू यू स्पीकिंग उर्दू फॉर द फर्स्ट टाइम। नहीं बुशरा, ऐसा नहीं है, मैं उर्दू कई दफ़ा बोल चुका हूँ, क्लास में ही बोलता था। ये मेरे कोई स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे मैं लैंग्वेज पढ़ाता था, तो दे मे नॉट हैव सीन मी स्पीकिंग उर्दू ओवर देयर, सो नाउ दे आर सेइंग दैट फर्स्ट टाइम आपको सुना है। बुशरा, कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हों इनसे रेलिवेंट, मैं क्योंकि होस्ट कर रहा हूँ प्रोग्राम, आई एम नॉट समबडी हु इज गाइडिंग ओवर हियर, मैं अपना प्रोग्राम अलग से करता हूँ, तो आप इनसे रेलिवेंट कोई चीज़ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं, रिगार्डिंग योगा, रिगार्डिंग ट्रेपीज। अच्छा मैं प्रोनाउंस से कर रहा हूँ, ट्रेपीज ही है ये? और ये नाम ट्रेपीज किस तरफ से? जब मैंने इन वर्ड सुना है तो मेरे माइंड में ट्रेपीजियस मसल का आ रहा था, उससे कुछ लिंक है या इसकी शेप वगैरह के हिसाब से क्या रीजन है इसका? ट्रेपीजियस मसल जो होता है वो बेसिकली हमें लटकने में हेल्प देता है। You know, the humans were used to like hang with their hands and everything. तो जो हमारे जो ancestors थे, जो तो हम लोग दरख्तों पे काफी लटका करते थे। तो the trapezius muscles, the main reason for the trapezius muscles is that it helps us to hang from the trees and everything. तो this is इसके अलावा अगर आपने आई डोंट नो, आप कभी सर्कस में कभी आपने देखा हो कि ट्रेपीजियम्स होते हैं, ट्रेपीजियम्स या ट्रेपीज आर्टिस्ट होते हैं, तो झूले पे वर्ड फेमिलियर है, लेकिन ये ट्रेपीजियम जो मैंने सुना है ये मैंने लैब में सुना है, वो जो हम लोग ट्रेपीजियम से जो वो रेनबो वाला काम करते हैं वो वाला, वहाँ सुना। सर्कस का मुझे याद नहीं, वहाँ क्या होता है, मतलब डिटेल बताइएगा थोड़ा। सर्कस में ट्रेपीज आर्टिस्ट होते हैं, जो आपने देखा होगा एक बड़ा सा झूला होता है, ऊपर काफी हाइट पर होता है और वहां पर जिम्नास्टिक्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो वहां से वो अब मुझे याद आ गया, कुछ मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि वो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जंप भी कर रहे होते हैं, इस पे हैंगिंग की पोजीशन होती है सारी इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है, वो ट्रेपीजियम कहलाता है। तो आपने कहा एंसेस्टर्स हमारे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, मैं खुद बहुत लटका हूँ, मैं अभी भी लटकता रहता हूँ। हम एक्सरसाइज के लिए लटकते हैं। पहले किसी ने कहा था कि बचपन में कि कद लंबा होता है तो जरूरी है लटकना, इससे इसका किस हद तक लिंक है? देखिए एक चीज तो आपने बताई है अभी, ये मैं इसको स्ट्रेंथन भी कर दूं, मैं सेकंड करूंगा हिना की बात को। मतलब ये साइंस बैक्ड बात जो इन्होंने बताई है वो ये कि जब आप रात को सोते हैं तो उस टाइम पे आपकी रिकवरी होती है, बैक की हीलिंग होती है, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं बिटवीन द वर्टिब्रेट्स, तो वो अपनी प्लेस वापस लेते हैं। सुबह उठ के आप देखेंगे तो आपकी हाइट में डिफरेंस होगा, यानी कि आपकी हाइट बढ़ी हुई होगी। तो क्या लटकने से, इस तरह आपने कहा अपसाइड डाउन जब हम जाते हैं तो उससे वर्टिब्रेट्स स्ट्रेच नहीं होते, या वो ड्यूरेशन कम होता है उसकी वजह से हाइट बड़ी नहीं होती, क्या रीजन है इसका? ऐसे ही है कि लटकने से भी आपके वर्टिब्रस में थोड़ा सा गैप आता है और आपका थोड़ी लाइक इट्स एन इमीडिएट इफेक्ट। आप सोते तो लाइक 6-8-9 घंटे हैं और उसके बाद आप अपना हाइट चेक करते हैं, बट ट्रेपीजियस में जब आप ट्रेपीज के इक्विपमेंट में जब आप उल्टा लटक जाते हैं तो इट गिव्स यू एन इमीडिएट इफेक्ट। आप उसी वक्त थोड़ा सीधा होकर देखेंगे और अपना हाइट चेक करेंगे तो आपका हाइट में फर्क आ जाएगा। बट स्टिल, क्योंकि ग्रेविटी हम पर सारा दिन काम करती रहती है, हम ट्रेपीज में वी कैन नॉट गो अपसाइड डाउन फॉर मोर देन अबाउट 5 मिनट्स। आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। इसको ओवरडू करने से इट कुड इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर, तो वी शुड नॉट डू दैट, वी शुड नॉट ओवरडू इट। तो इसका एक टाइम है, उतने ही टाइम में आपने करना है। 10 मिनट कर लिया, 5 मिनट कर लिया, जो भी आपके, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो। बट एक टाइम लिमिट से ज्यादा आप इसको नहीं करें। तो अगेन पूरा दिन जब हम ये कर लेते हैं उस वक्त हमारी हाइट थोड़ी सी फर्क पड़ जाता है, बट अगेन जब आप चल फिर रहे होंगे, सारा दिन आपका गुजर जाएगा, उसके बाद आप ग्रेविटी आपके ऊपर काम कर रही होगी, तो इट यू जस्ट गो बैक टू नॉर्मल आफ्टर सम टाइम्स।
after some time. ठीक है, मतलब ये टेम्परेरी एक तरह का सोल्यूशन है, सोल्यूशन भी नहीं कहेंगे, एक तरह का रिलीफ देती है आपको कि आपके क्वेश्चन जो है वो अपनी प्लेस जो है रिगेन करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि लोग यही समझना शुरू रहते हैं कि लटकने से या उल्टा लटकने से इन चीज़ों से जो है शायद हाइट ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह मैंने एक तो लोगों को सुना था कि यार मैंने सुना है कि सोने से हाइट बढ़ती है, तो सोने से ये नहीं था रीजन कि सोते जाओ तो हाइट बढ़ती जाएगी। दैट इज एक्चुअली कि आपकी जो वर्टिब्रेट्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिप्लेस होते हैं, उनकी जगह मतलब जो उनका साइज होता है वो प्रॉपर आता है क्योंकि उनको रेस्ट मिलता है, वरना सारा टाइम दबे रहते हैं वो। अच्छा, कुछ इंजरीज के बारे में बताइएगा। इस तरह आपने बैक पेन का कहा, शुरू में बताया था कि वो टेक्स नेक के इश्यूज होते हैं, ये किस तरह से होता है? एक तो आपने बता दिया, खुद ही आइडिया दे दिया कि मोबाइल के यूज से हो रहा है, उससे हम जनरली किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर हम ट्रिपीज से हट के बात करें तो कुछ एक्टिविटी ऐसे बताएंगे आप कि अगर कोई बंदा चाहे इससे रिलीफ मिले, इसको क्या कर सकता है इसके लिए? तो ऑब्वियसली सबसे मेन तो आप वो रीजन देखिए कि किस वजह से हो रहा है। यूजुअली वो तो एडिक्शन है, वो तो छोड़ेंगे नहीं। वो आजकल के दौर, अक्सर लोगों का काम इस पे चल रहा होता है, लोगों का मतलब लोगों की अर्निंग इस पे हो रही है, वो छोड़ तो सकते नहीं है। ये हो सकता है थोड़ा सा यूज कम हो जाएगा, और क्या कर सकते हैं? हाँ, उसके अलावा थोड़ा सा एक्सरसाइज को अपना रूटीन तो बनाना पड़ेगा। इन सब चीजों से देखिए ये जो कुछ आप कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपका काम है, आपकी जॉब है, तो यू हैव टू डू इट। बट ऐसा होता है कि माय हस्बैंड आल्सो डू द कंप्यूटर वर्क ऑल द टाइम, बट उनका ये होता है कि आफ्टर एन आवर और सो ही हैज टू गेट अप एंड वॉक अराउंड। तो अभी वो होम बाउंड है, तो घर से काम कर रहे हैं, तो ही हैज डन सम गार्डनिंग। अच्छा सा उन्होंने बालकनी वगैरह में खूब ढेर सारे पौधे लगा के, तो he go there and he just leave his work for about 10 minutes or so, कि वो जाके थोड़ा सा पौधों का ख्याल करेंगे या थोड़ा वॉक करेंगे। so this is a healthy activity, but my kids, they don't want to leave for a second, तो उनके लिए अच्छा नहीं है ये। तो इसी तरह इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल द टीनेजर्स स्पेशली कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, बट वो क्योंकि ऑब्वियसली वो समझ रहे होते हैं कि दे आर राइट, बट वी हैव टू टेल देम कि उठना है, थोड़ा सा इसको अपनी बॉडी को मूव करना है, बॉडी की मूवमेंट्स बहुत जरूरी है, स्पाइन को स्ट्रेट करना है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करनी है। तो राइट नाउ अभी थोड़ी देर में माय डॉटर विल बी हियर जॉइनिंग मी विद इन द ट्रेपीज, तो थोड़ा सा उसको भी शौक हुआ है एक्सरसाइजेस वगैरह, वो भी कर लेती है। बट माय सन इज अ लिटिल बिट, ही इज नॉट कंफर्टेबल गोइंग अपसाइड डाउन, ये भी एक इशू है, हालांकि ही इज 20 माशाल्लाह से, तो बट स्टिल उसको थोड़ा सा he is not comfortable going upside down, but I encourage them to come here and do नहीं एग्जैक्टली ये मेरे ख्याल में पर्सनल इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, एक्सरसाइज की वेरिएशंस भी। जिस तरह मेरी बेटी है, मैं उसको बहुत शौक है एक्सरसाइज करने का, बहुत बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो तो उसके साथ करने खड़े हो तो वो करवाना शुरू कर देती है। लेकिन मैंने और बहुत सारे बच्चे देखे हैं वो भागते हैं, बट एक्सरसाइज नहीं करना चाह रहे होते, वो कहते हैं नहीं ये तो एक्सरसाइज है। अब उनसे फन के नाम पे आप बहुत सारा काम करवा सकते हैं, उनसे एक्टिविटी फिजिकल करवा दें, वो कर लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक एक्सरसाइज के इतने रैप्स करने, इतना काउंट करना है, इस पोजीशन में करो, दे डोंट लाइक दोस थिंग्स, तो उनको हम लोग और चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने बताया एक चीज़ कि हम गैप लेके काम कर सकते हैं, कि जब हमने काम बहुत देर तक कर लिया पीसी पे, तो हम थोड़ा सा उठ जाएं, कुछ और काम कर लें और रिलैक्स कर लें। आई वुड से कि वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके काम करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि पीसी जब छोड़ते हैं वो, उसके बाद वो सेलफोन लेके बैठ जाते हैं। हाँ, नहीं कि चलो अब रिलैक्स कर लेते हैं कि हम सोशल मीडिया यूज कर लें। हाँ, नो, यू शुड गो टू द नेचर, वॉक करना बहुत अच्छा है, एटलीस्ट थोड़ा सा घर से निकल के, ऑब्वियसली लॉकडाउन में, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप रोड पर नहीं जा सकते, आप अपनी गली में थोड़ा सा एक चक्कर लगा कर आ सकते हैं, बिल्कुल शाम के टाइम पे। और यू कैन गो टू अ पार्क नियर यू, क्योंकि पार्क्स में भी जाना कोई अलाउ है, क्योंकि वहां पे इतना रश नहीं होता, तो थोड़ा सा अपना सेफ्टी का चेक करना। नहीं, सही कह रही है, पार्क्स खुले हुए हैं, जगह खुली हुई हैं काफी सारी जहाँ पे आप कर सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज है करने के लिए। लेकिन जब आप लोग को शॉपिंग के लिए जाना होता है, आप जान पे खेल के चले जाते हैं। अभी आप देखें बाहर क्या रश है,
बट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, हेल्थ इज नॉट द प्रायोरिटी फॉर द पीपल कि नहीं हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा। मैं क्योंकि वॉक के लिए जा रहा हूँ रोजाना बिफोर इफ्तार, तो आई हैव सीन पार्क्स देयर कंप्लीटली एम्प्टी, जबकि पार्क खुले हुए, पार्क किसी ने बंद नहीं करवाए। वो तो सेफ जगह है कि आपका इतना इंटरेक्शन होता ही नहीं लोगों के साथ, आप अपना अपना काम कर रहे होते हैं, वॉक करते हैं, आप घर चले जाते हैं। बच्चों के लिए खतरनाक चीज हो सकती है कि चले वो एक ही जगह पे आके कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे नहीं है भारत, कर सकते हैं। द थिंग इज द पीपल फाइंड एक्सक्यूजेस इजीली। If you want to do it, you can. तो थोड़ी देर काम को भी अपने, स्पेशली अगर आप कंप्यूटर या सेल फोन के साथ काम करते हैं तो थोड़ी सी देर छोड़ना जरूरी है। तो इसके अलावा भी कुछ लोग डेस्कटॉप भी कर रहे होते हैं, कंप्यूटर्स नहीं भी होते तब भी, या स्कूल गोइंग होते हैं। और स्पेशली बैग्स के, बच्चों के जो बैग्स के आजकल वजन होते हैं वो बच्चों की बैग के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आई वुड नॉट लेट बैग्स। अच्छा, पहले तो मैं, हमारी एक खास दोस्त हैं इशरून ने ज्वाइन किया है। इशरून, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज आपने शर्फ बख्शा हमारे प्रोग्राम को, ये खुद आ चुकी है हमारे प्रोग्राम में एज ए गेस्ट, और बहुत रेयरली अवेलेबल होती हैं। अच्छा, ये स्कूल बैग वाली बात पे मैं बिल्कुल अग्री करूंगा। क्या इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब लिटरली मुझे तरस आता है, हमने बैग उठाए लेकिन इतने भारी भारी बैग नहीं थे। अभी ये साइज का बैग है, उसका आप वेट चेक करें, मतलब 15-20 किलो आराम से होता है वो, उसका वेट जो है। और बच्चों पे रहम आ रहा होता है कि इतना, मतलब इसके लिए क्या किया जा सकता है? स्कूल्स कुछ करेंगे या हम भी कुछ कर सकते हैं, या स्कूल मतलब बैग कैरी करने दें, या कोई और ऑल्टरनेट सोल्यूशन होगा उसके रिकवरी का? देखिए, सारी दुनिया के बच्चे स्कूल जाते हैं, बट आई हैव नॉट सीन के उनके इतने भारी बैग्स होते हैं, और उनका जो पढ़ाई का मेयार है वो भी हमसे काफी बेहतर है। तो आई डोंट थिंक कि किताब खोल देने से या 100 नंबर्स ला लेने से बच्चा ज़हीन हो जाएगा। तो वी शुड लुक फॉर दैट, हमें अपना थोड़ा सा सिलेबस देखना चाहिए। नोटबुक्स, हर सब्जेक्ट की 2-2 नोटबुक्स हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो पूरे साल के बाद आधी आधी खाली रहती हैं। तो वी कैन, स्कूल्स को ही ये इनिशिएट लेना पड़ेगा, लेकिन बट दे आर थिंकिंग बिजनेस। तो क्योंकि आप नोटबुक्स भी स्कूल से ही ले रहे होते हैं आजकल, तो इट्स कन्वीनियंट कि आप एक सब्जेक्ट की 2 नोटबुक्स लें, और वो उस पर्टिकुलर मोटी होनी चाहिए और वही वाली होनी चाहिए, और उस पर मोनोग्राम भी स्कूल का होना चाहिए। तो हाँ, स्कूल्स शुड कंसिडर के बच्चों की हेल्थ के लिए, और ऑब्वियसली इसके लिए काफी हम सुन रहे होते हैं, न्यूज में आ रहा होता है कि फीस कम की जाए, ये कम किया जाए, वो कम किया जाए, बट हम लोग भी इस पर, पेरेंट्स का भी इतना कोई रिएक्शन नहीं होता कि स्कूल बैग्स को भी हल्का किया जाए। तो ये कुछ हमारी भी गलती है और कुछ स्कूल्स की भी गलती है। अच्छा, बड़े पॉइंट पे, टाइम पे आपने ये टॉपिक जो है डिस्कस किया। अभी इशरून जो हमारे साथ हैं वो ज़्यादातर स्कूल्स रेलेवेंट प्रोग्राम्स वगैरह कर रही होती हैं, और इनका एक अपना ग्रुप भी है कराची स्कूल्स गाइड के नाम से। अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है, नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि कुछ काम निकल आए रिगार्डिंग सोसाइटी एंड सोशल वर्क के हवाले से। तो इशरून, काइंडली इस टॉपिक को या इस इशू को ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा अपने पास, और अगर आप हमसे कोई हेल्प चाहें तो ज़रूर आप ले सकते हैं। हिना को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा हिना, अपने सोशल मीडिया हैंडल जरूर शेयर कर लीजिएगा मुझसे सारे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि इफ एनीबॉडी वांट्स टू कांटेक्ट यू, कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। तो शुरू काइंडली इसको हाईलाइट कीजिएगा अपने ग्रुप में भी, खास तौर पे कि स्कूल बैग्स को किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, वाकई बड़ी अच्छी बात हिना ने बताई है कि हम लोग जब बाहर के मुल्कों में देखते हैं तो स्कूल बैग्स वाकई बहुत छोटे छोटे से होते हैं, इतने झिल्ली से होते हैं, आपको हार्डली उसमें 2 से 3 बुक्स लग रहा होता है कि ये चीजें होंगी, इसके अलावा और कुछ फील नहीं हो रहा होता, और सब पढ़ भी रहे होते हैं, उनका मेयार भी काफी बेहतर होता है। द थिंग इज कि हम उसको मैनेज कर सकते हैं चीजों को। द थिंग इज दैट वी आर नॉट मैनेजिंग। हमारा सारा फोकस यही है कि हम ये शो करवाएं उन लोगों को जो पे कर रहे हैं कि हमने इतना पढ़ाया, इतना सारा काम किया, तो उसके लिए इतना बड़ा बैग जाना चाहिए। तो ये थोड़ी ऐसी चीज है जिसको कैटर किया जाना चाहिए, आई बिलीव। ऑब्वियसली, और दूसरा ये कि अगर हम स्कूल की ही बात कर रहे हैं तो पढ़ाई का जो आजकल मेयार है वो ये है कि नंबर्स से हम जज कर रहे होते हैं कि ये वाला बच्चा क्योंकि इसके नंबर 90s में आ जाते हैं तो ये ज़हीन होगा, और इसके नंबर 60-70 या 50 आ जाते हैं तो ये ज़हीन नहीं होगा। सो जो मैंने, आई हैड बीन अ टीचर, तो जो मैंने देखा दैट इज टोटली डिफरेंट।
क्योंकि वो बच्चे जो अच्छे नंबर लाते हैं या टॉपर्स हैं क्लास में, जब उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया गया जिसमें उन्होंने अपना जहन यूज करना था, तो दे टोटली फेल्ड इट। और कुछ ऐसे बच्चे जिनको समझा जा रहा था कि देर एवरेज या फेलियर्स हैं, तो दे डिड दैट, या उनका आर्ट बहुत अच्छा निकला या कुछ ऐसा उनके अंदर निकला या कुछ ऐसा उनके एग्जैक्टली अंदर। क्रिएटिविटी का जो एलिमेंट होता है वो ऐसे स्टूडेंट में ज़्यादा होता है यूजुअली। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास एक मूवी भी है जो बहुत मशहूर है, तारे ज़मीं पे, कि वो बच्चा मतलब वैसे परफॉर्मेंस वाइज वीक था, बट इफ इट कम्स टू क्रिएटिविटी ही वाज द फाइनेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो हाँ ये चीज़ भारत देखने वाली हाँ। होती है। और हिना, लैंड बोलो जी जी हिना, लैंड बोलो कुछ कह रही थी, मैंने बात काट दी थी आपकी, कैरी कीजिएगा। नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि वही बच्चे कामयाब होते हैं जो रट्टा नहीं लगा रहे होते लेकिन समझ रहे होते हैं, तो उनको नंबर्स की जरूरत नहीं होती। Exactly. उनको नंबर्स की जरूरत नहीं होती कामयाब। एग्जैक्टली अच्छा, हमें काफ़ी लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि हमारा टाइम अप हो रहा है। वेल थैंक यू हिना फॉर ज्वाइनिंग अस। काफ़ी अच्छा रहा आपके साथ प्रोग्राम, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, और लेकिन ये कि काफ़ी ये भी कंफ्यूजन है, कुछ चीज़ें और हम चाहेंगे कि आप शेयर किया करें, भले अपनी वीडियोस हो या इससे रेलिवेंट अगर आप किसी को फॉलो करती हैं तो उनकी वीडियोस वगैरह ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें, सो दैट पीपल में लर्न डिफरेंट थिंग्स एज वेल। क्योंकि हमारे यहाँ बस कॉन्सेप्ट यही बना हुआ है कि फिटनेस जो है वो यही होती है कि जिम में जाएं, वेट्स उठाएं और आप फिटनेस आप ओवरकम मतलब या वेट अचीव कम कर कर सकते हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा और या लोग वेट सोचते कम हैं कर या वेट कम कर ले। वेट कम करने या बढ़ाने में तो आई डोंट नो कि फिटनेस का इतना वास्ता पड़ता भी नहीं है। वो बीएमआई एक छोटा सा कंपोनेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं लोग बजाय इसके कि फंक्शनैलिटी इंप्रूव करने की बात करें। तो जो आपने आज जिसकी डिस्क्रिप्शन दी है, इसकी डिटेल बताई है, ये भी फंक्शनैलिटी इंप्रूव करने वाली चीज़ है, और आई बिलीव कि इसकी वाकई काफ़ी नीड है। हम वैसे भी अपने प्रोग्राम से पहले ही बताते रहे कि योगा बड़ा निगलेक्टेड सा रहा है हमारे सोसाइटी में। अब थोड़ा सा फिर लोग उस तरह वापस जा भी रहे हैं। तो कहने की बात ये है कि ये सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हम इन सबको हमें थोड़ा थोड़ा करके यूज करना होता है, डिपेंडिंग कि आपका मेन गोल क्या है। जारी बात है प्राइमरी गोल जो होगा उसको आप मेन रखेंगे। जाने से पहले कोई मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहें तो प्लीज दीजिए। डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए एक्सरसाइजेस वगैरह तो हम करते ही हैं और जिम्स में भी जाते हैं, बट योगा जो होता है वो हमें अपनी नेचर से करीब रखता है जिसके लिए हमें बनाया गया है। सो वी आर हमें वजन, ठीक है हमें वजन भी उठाना चाहिए बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि स्ट्रेंथ की, जाहिर सी बात है हमको स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, बट जितना हम आर्टिफिशियल से दूर जाते रहते हैं वो ज्यादा बेटर है, जो मेरा ख्याल है, व्हाट आई थिंक, कि जो भी हम अपनी क्योंकि हमें अपनी बॉडी की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने में फोकस जरा ज्यादा करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई लव योगा, आई एम इन पैशनेट अबाउट इट, कि जो what I can do with my body, and right now I'm 40 years old, and uh, I am a lot better than people my age in way I can function my body, तो way I can function my body. दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग एज वेल कि मतलब यू डोंट लुक 40, और आई डोंट नो ये जेनेटिक्स का रीजन है इसके पीछे या योगा की वजह से ही है। तो ये भी जरूर बताइएगा कि इज इट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स या एक्सरसाइज कैन रियली कीप यू यंग फॉर अ लॉन्ग टाइम? Exercise can keep us young, and help us live longer also, लेकिन ये जरूरी है कि you can stick to the nature. आप अगर देखते हैं कि जो लोग वेट लिफ्टर्स होते हैं आफ्टर सम टाइम दे उनकी कुछ हड्डियां घिस सी जाती हैं, if you know के what I'm talking about, कि कुछ अरसे के बाद उनकी कुछ अरसे के बाद उनकी बैक पेन। अच्छा, डिपेंड करता है। मैंने कुछ लोगों को बहुत अर्ली होते हुए देखा है, कुछ लोग जो है बहुत जब कर कर आके फारिग हो जाते हैं, अपना टाइम खत्म कर चुके होते हैं, तब उनको पेन्स होना स्टार्ट होते हैं। तो होते हैं, रीजन यही होता है कि हम एक ही वेरिएशन ऑफ एक्सरसाइज कर करके अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं, अपने मसल्स को, अपने इवन खासतौर पे जॉइंट्स को। मसल्स को तो मैं नहीं कहूँगा, मसल की स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है, लेकिन यूजुअली जॉइंट्स को आप रिलीफ नहीं दे रहे होते, स्ट्रेचिंग का कोई काम ही नहीं होता उसमें, मुस्तकिल ओवरलोड ओवरलोड ओवरलोड, बहुत सारे इश्यूज आते हैं जो कि नजर आते हैं काफी एज में जाके।
और कुछ लोग ऐसे देखने में आते हैं जो कि इस चीज में एंटर होते हैं और इंजरीज की वजह से जल्दी छोड़ भी देते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि भाई योगा नाम की भी चीज होती है, अगर आप चले वहां नहीं भी जाते, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग होती है। अब अभी जिस तरह आपने बताया ट्रिपीज योगा है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट एज वेल। कोई इसको पूछता ही नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी कौन करे, इसमें कोई चस्का नहीं है कोई। अब यही चीज चाहिए होती है लोगों को, ग्लैमर चाहिए। इफ दे डोंट फाइंड द ग्लैमर इन दैट तो मजा नहीं आता लोगों को करने में। But we are made to be we are made to be like छोटे बच्चे को देखते हैं और इजीली छोटे बच्चे को देखते हैं और इजीली कैन तो राइट, बट जब आप बड़े होते जाते हैं तो ये चीज कम होती जाती है। तो वी आर मेड दैट वे कि हमें इस तरह का रहना चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। तो दैट इज हाउ इट योगा कीप्स यू यंग, क्योंकि आप अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल रखते हैं, अपनी पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखते हैं, आप मोबिलिटी आपकी अच्छी रहती है, मोबाइल रहते हैं, मूवमेंट आपकी अच्छी रहती हैं। तो इट हेल्प्स अ लॉट कि यू शुड थोड़ा सा ऑब्वियसली जिम वगैरह भी जाएं, वजन भी अपना कंट्रोल में रखें, लेकिन स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, ये इट्स अ बेसिक ऑफ लाइफ। वेल थैंक यू हिना फॉर गिविंग अस टाइम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और काफ़ी आपने चीज़ें शेयर की हम लोगों से, बहुत सारी चीज़ें भी रिमेनिंग हैं। आई बिलीव कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आते रहते हैं, और अगर कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको टैग कर दूंगा, काइंडली रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा व्हेन एवर यू आर अवेलेबल। ठीक है, क्योंकि इस पे हम लोगों ने अपने गेस्ट सॉरी जो व्यूअर्स हैं उनसे प्रॉमिस ये किया हुआ था कि हमारे जो भी एक्सपर्ट्स आएंगे उनसे हम जितनी हद तक नॉलेज खींच सकते हैं खींच लेंगे। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन। फिर आपसे इंशाल्लाह दोबारा कांटेक्ट करते हैं, कुछ और चीज़ों के सिलसिले में भी इंशाल्लाह रखेंगे कांटेक्ट आपसे, फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वेल गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। हिना से काफ़ी अर्से से बात हुई भी थी कि हमने प्रोग्राम करना है, बट शी वाज बिजी इन एग्जामिनेशन। जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी पाकिस्तान की वो ओनली सर्टिफाइड ट्रेपीज योगा टीचर हैं। इसी के सिलसिले में वो बिजी थी, शी वाज बिजी इन एग्जामिनेशन, और तकरीबन एक हफ्ता पहले फ्री हो गई थी, लेकिन उसके बाद मैं अवेलेबल नहीं था, ना ही सर अवेलेबल थे, तो हम प्रोग्राम कर नहीं पाए। कुछ लोग और भी हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश है हमारी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हमें कि अगर आप चाह रहे हैं और अवेलेबल हैं इन दिनों, जो भी रमज़ान के बाकी दिन रह गए हैं, इनमें हम प्रोग्राम करें मज़ीद या ना करें। बाकी लोगों को ईद के बाद बुला लें, ईद की छुट्टियों में बुला लें। छुट्टियों में आए ना कोई भी नहीं आएगा, हम खुद भी बिजी होंगे, तो हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।